प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। आज सुनिए भागवत कथा में आगे का वृतांत। इसके पहले के अध्याय में आपने जाना कि जब मार्कंडेय ऋषि कठिन तपस्या में लीन हो गए तब उनकी इस कठिन तपस्या से इंद्रदेव चकित हो गए, भयभीत हो गए। इसलिए उन्होंने उनकी तपस्या में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। इसी बारे में आगे बताते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक जी इंद्र ने मार्कंडेय की तपस्या में विघ्न डालने के लिए उनके आश्रम पर गंधर्व अप्सराएं काम, वसंत, मल्या, नील, लोभ और मंद को भेजा। भगवान वे सब उनकी आज्ञा के अनुसार उनके आश्रम पर गए। मार्कंडेय के उत्तर की ओर है, वहाँ पुष्प भद्रा नाम की नदी बहती है और उसके पास ही चित्रा नाम की एक शिला है। शौनक जी मार्कंडेय बड़ा ही पवित्र है। चारों ओर हरे भरे पवित्र वृक्षों की पंक्तियाँ हैं, उन पर लताएं लहलहा रहती हैं। वृक्षों के झूठ-मूठ में स्थान स्थान पर पुण्यात्मा ऋषिगण रहते हैं और बड़े ही पवित्र और निर्मल जल से भरे जलाशय सब ऋतुओं में एक से ही रहते हैं। कहीं मतवाले भोरे अपने संगीतमय खुंजारी करते रहते हैं तो कहीं मतवाले कोकिल पंचम स्वर में कुहू कुहू कूक रहते हैं। कहीं मतवाले मोर अपने पंख फैलाकर कालापुर नृत्य करते रहते हैं तो कहीं अन्य मतवाले पंछियों का झुंड खेलता रहता है। मार्कंडेय मुनि के ऐसे पवित्र आश्रम में इंद्र के भेजे हुए वायु ने प्रवेश किया। वहाँ उसने पहले शीतल झरनों की नन्ही नन्ही पुकार इकट्ठी की, इसके बाद सुगंधित पुष्पों का आलिंगन किया और फिर काम भाव को उत्तेजित करते हुए धीरे धीरे बहने लगा। कामदेव के प्यारे सखा वसंत ने भी अपनी माया फैला दी। संध्या का समय था, चंद्रमा उदित होकर अपनी मनोहर किरणों को फैला रहे थे। सहस्त्र सहस्त्र डालियों वाले वृक्ष लताओं का आलिंगन पाकर धरती तक झुके हुए थे। नई नई कोपले फलों और फलों के गुच्छे अलग ही शोभायाम हो रहे थे। वसंत का साम्राज्य देखकर कामदेव ने भी वहाँ प्रवेश किया। उसके साथ गाने बजाने वाले गंधर्व झुंड के झुंड चल रहे थे। उसके चारों ओर बहुत सी स्वर्गीय अप्सराएं चल रही थी और अकेला काम की सबका न था। उसके हाथ में पुष्पों का धनुष और उस पर सम्मोहन आदि बाण चढ़े हुए थे। उस समय मार्कंडेय मुनि अग्निहोत्र करके भगवान की उपासना कर रहे थे। उनके नेत्र बंद थे। वे इतने तपस्वी थे मानो स्वयं अग्निदेव ही मूर्तिमान होकर बैठे हुए हों। उन्हों को देखने से ही मालूम हो जाता था कि इनको पराजित कर सकना बहुत ही कठिन है। इंद्र के आज्ञाकारी सेवकों ने मार्कंडेय को इसी अवस्था में देखा। अब अप्सराएं उनके सामने नाचने लगे। कुछ गंधर्व मधुर गान करने लगे तो कुछ मृदंग, वीणा, ढोल आदि बाजे बड़े मनोहर स्वर में बजाने लगे। शौनक जी अब कामदेव ने अपने पुष्प निर्मित धनुष पर पंचमुख बाण चढ़ाया। उसके बाण के 5 मुख है, शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्माद। जिस समय वह निशाना लगाने की ताक में था उस समय इंद्र के सेवक वसंत और लोभ मार्कंडेय की मन विचलित करने के लिए प्रयत्नशील थे। वे भी प्रयास कर रहे थे। उनके सामने ही पूंजी स्थली नाम की सुंदरी अप्सरा गेंद खेल रही थी। गेंद को पकड़ते समय उसकी कमर लचक जाया करती थी, साथ ही उसकी चोटियों में गूंथे हुए सुंदर सुंदर फूल और मालाएं बिखरकर धरती पर गिरती जा रही थी। कभी कभी वह तिरछे चितवन से इधर उधर देख लिया करती थी। उसके नेत्र कभी गेंद के साथ आकाश की ओर जाते, कभी धरती की ओर और कभी हथेलियों की ओर। वह बड़े स्वभाव के साथ गेंद की ओर दौड़ती थी। उस समय उसकी करधनी टूट गई और वायु ने उसकी झीनी सी साड़ी को शरीर से अलग कर दिया। कामदेव ने अपना उपयुक्त अवसर देकर यह समझकर कि आप मार्कंडेय मुनि को मैंने जीत लिया, उनके ऊपर अपना काम बाण छोड़ा, परंतु उसकी एक नहीं चली मार्कंडेय ने पर उसका सारा प्रयास निष्फल हो गया। ठीक वैसे ही जैसे असमर्थ और अभागी पुरुषों के सारे प्रयास भी हो जाते हैं।
शौनक जी मार्कंडेय मुनि अप्रेमित तेजस्वी थे। काम बसंत आदि आए तो थे इसलिए कि उन्हें तपस्या से भ्रष्ट कर दे, परंतु अब उनके तेज से जलने लगे और ठीक वैसे ही भाग गए जैसे छोटे छोटे बच्चे सोते हुए सांप को जगाकर भाग जाया करते हैं। शौनक जी इंद्र के सेवकों ने इस प्रकार मार्कंडेय नहीं हुई। इतना ही नहीं, उनके मन में इस बात को लेकर बिल्कुल भी अहंकार का भाव ही नहीं हुआ। सच है, महापुरुषों के लिए यह भला कौन सी आश्चर्य की बात है। इधर जब देवराज इंद्र ने देखा कि कामदेव अपनी सेना के साथ निस्तेज प्रभ होकर वापस लौटा है और सुना कि ब्रह्मा ऋषि मार्कंडेय प्रभावशाली हैं, तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शौनक जी मार्कंडेय ने तपस्या, स्वाध्याय, धारण, ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान में अपना मन लगाने का प्रयास करते रहते थे। अब उन पर कृपा प्रसाद की वर्षा करने के लिए मुनिजन नयन मनोहारे निरंतर नर और भगवान नारायण प्रकट हुए। उन दोनों में एक का शरीर तो गौरे वर्ण का था, दूसरे का श्याम वर्ण। दोनों के ही नेत्र तुरंत के खिले हुए कमल के समान कोमल और विशाल थे। चार चार भुजाएं थी। एक मृग चर्म पहने हुए थे तो दूसरी वृक्ष की छालों हाथों में कुछ लिए हुए थे और गले में तीन तीन सूत के युगोपवीत शोभावान थे। वे कमंडल और बांस का सीधा दंड ग्रहण किए हुए थे। कमलगट्टे की माला और जीवों को हटाने के लिए वस्त्र की कूचे भी रखे हुए थे। ब्रह्मा, इंद्र आदि के भी पूजने भगवान नर नारायण कुछ ऊंचे कद के थे और वेद धारण किए हुए थे। उनके शरीर से चमकती हुई बिजली के समान पीले पीले रंग की कांति निकल रही थी। ऐसे लगते थे मानो स्वयं तब ही मूर्तिमान हो गया हो। जब मार्कंडेय ऋषि पधारे हैं तब वे बड़े आदर भाव से उठकर खड़े हो गए और धरती पर दंडवत लौटकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य दर्शन से उन्हें इतना आनंद हुआ कि उनका रोम रोम, उनकी सारी इंद्रियां और अंतकरण शांति के सागर में गोता खाने लगे। शरीर पुलकित हो गया, आंखों में आंसू मराई, जिसके कारण वे उन्हें आंख भरकर देख भी नहीं सकते थे। इसके बाद वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए। उनका अंग अंग भगवान के सामने झुका जा रहा था। उनके हृदय में उत्सुकता तो इतनी थी मानो वे भगवान का आलिंगन ही कर लेंगे। उनसे और कुछ तो बोला नहीं गया। गदगद वाणी से केवल इतना ही कह सके, नमस्कार नमस्कार। इसके बाद उन्होंने दोनों को आसन पर बिठाया, बड़े प्रेम से उनके चरण पखारे और अर्घ्य, चंदन, धूप और माला आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान नर नारायण सुखपूर्वक आसन पर विराजमान थे और मार्कंडेय ऋषि ने उन सर्वश्रेष्ठ मुनि वेशधारी नर नारायण के चरणों में प्रणाम किया और यह स्तुति की। मार्कंडेय मुनि कहने लगे, भगवान, मैं अल्पा के जीव भला आपकी अनंत महिमा का कैसे वर्णन करूं। आपकी प्रेरणा से ही संपूर्ण प्राणियों, ब्रह्मा, शंकर तथा मेरे शरीर में भी प्राण शक्ति का संचार होता है और फिर उसी के कारण वाणी, मन तथा इंद्रियों में भी बोलने, सोचने, विचारने और करने जानने की शक्ति आ जाती है। इस प्रकार सबके प्रेरक और परम स्वतंत्र होने पर भी आप अपना भजन करने वाले भक्तों के प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। प्रभु, आपने केवल विश्व की रक्षा के ही जैसे मत्स्य, कूर्म आदि अनेकों अवतार ग्रहण किए हैं, वैसे ही आपने यह दोनों रूप भी त्रिलोकी के कल्याण, उसकी दुख निवृत्ति और विश्व के प्राणियों को मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने के लिए ग्रहण किया है। आप रक्षा तो करते ही हैं, मकड़ी के समान अपने से ही इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर स्वयं अपने में ही लीन भी कर लेते हैं। आप चराचर का पालन और नियम करने वाले हैं। मैं आपके चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें कर्म, गुण और काल जनित क्लेश स्पर्श भी नहीं कर सकते। वेद के मर्मज्ञ ऋषि मुनि आपकी प्राप्ति के लिए लगातार आपकी स्तुति, वंदना और पूजन ध्यान किया करते हैं। प्रभु, जीव के चारों ओर भय ही भय का बोलबाला है
औरों की तो बात ही क्या है, आपके काल रूप से स्वयं ब्रह्मा भी अत्यंत भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी सीमित केवल 2 परार्थिक ही है। फिर उनके बनाए हुए भौतिक शरीर वाले प्राणियों के संबंध में तो कहना ही क्या है। प्रभु, मैं आपके इस युगल स्वरूप नरोत्तम नर और ईश्वर नारायण को नमस्कार करता हूँ। आप यद्यपि प्रत्येक जीव की इंद्रियों और उनके विषयों में, प्राणों में और हृदय में भी विराजमान हैं, तो भी आपकी माया से जीव की बुद्धि इतनी मोहित हो जाती है, ढक जाती है कि वह निसफल और झूठी इंद्रियों के जाल में फंसकर आपकी झांकी से वंचित हो जाता है। किंतु सारे जगत के गुरु तो आप ही हैं, इसलिए पहले अज्ञानी होने पर भी जब आपकी कृपा से उसे आपके ज्ञान भंडार वेदों की प्राप्ति होती है, तब वह आपके साक्षात दर्शन कर लेता है। वास्तव में आप देह आदि समस्त उपाधियों में छुपे हुए विशुद्ध विज्ञान घन ही हैं। हे पुरुषोत्तम, मैं आपकी वंदना करता हूँ। सूत जी कहते हैं, जब ज्ञान संपन्न मार्कंडेय ने इस प्रकार स्तुति की, तो भगवान नर नारायण ने प्रसन्न होकर मार्कंडेय से कहा, समस्त ब्रह्मा ऋषि शिरोमणि, तुम चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, संयम और मेरी अनन्य भक्ति से सिद्ध हो गए हो। नहीं कर सकते। जो लोग अत्यंत उत्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, या जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावनल से परेशान हो रहे हैं, उनके लिए पुरुषोत्तम भगवान की लीला, कथा, रूप, रस के सेवन के अलावा और कोई अन्य साधन, कोई नौका ही नहीं है। यह केवल लीला रसायन का सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं। जो कुछ मैंने तुम्हें सुनाया है, यही श्रीमद् भागवत पुराण है। इसे सनातन ऋषि नर नारायण ने पहले देवर्षि नारद को सुनाया था, और उन्होंने मेरे पिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन को महाराज उन्हीं बद्रीवन बिहारी भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने प्रसन्न होकर मुझे इस वेद तुल्य श्रीमद् भागवत संगीता का उपदेश किया। गुरु श्रेष्ठ आगे चलकर जब सोनकाद ऋषि नरमिसर क्षेत्र में बहुत बड़ा सत्र करेंगे, तब उनके प्रश्न करने पर पौराणिक वक्ता श्री सूत जी उन लोगों को इस संगीता का श्रवण कराएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार और सर्वत्र विश्वात्मा भगवान श्री हरि का ही संकीर्तन हुआ है। ब्रह्मा और रुद्र भी श्री हरि से अलग नहीं है। उन्हीं की प्रसाद लीला और क्रोध लीला की अभिव्यक्ति है। हे राजन, अब तुम यह पशुओं की सी अविवेक मूल धारण छोड़ दो कि मैं मरूंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था और अब पैदा हुआ फिर नष्ट हो जाएगा, वैसे ही तुम भी पहले नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ, तुम मर जाओगे। यह बात नहीं है जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है, वैसे ही एक देह से दूसरे देह की और दूसरे देह से तीसरे की उत्पत्ति होती है। किंतु तुम ना तो किसी से उत्पन्न हुए हो और ना तो आगे पुत्र पत्रादि को के शरीर के रूप में उत्पन्न होगे। अजय जैसे आग लकड़ी से सदा अलग रहती है, लकड़ी की उत्पत्ति और विनाश से सर्वथा परे, वैसे ही तुम भी शरीर आदि से सर्वथा अलग हो। स्वप्न अवस्था में ऐसा लगता है कि मेरा सिर कट गया है और मैं मर गया हूँ। मुझे लोग शमशान में जला रहे हैं, परंतु यह सब शरीर की ही अवस्थाएं दिखती हैं, आत्मा की नहीं। देखने वाला तो उन अवस्थाओं से सर्वथा परे, जन्म और मृत्यु से रहित शुद्ध भूत परम तत्व स्वरूप है। हे राजन, तुम अपनी विशुद्ध और विवेकीवती बुद्धि को परमात्मा के चिंतन से भरपूर कर लो और खुद ही अपने अंतर में स्थित परमात्मा का साक्षात साकार करो। देखो, तुम मृत्यु की भी मृत्यु हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। ब्राह्मण के शाप से प्रेरित तक्षक तुम्हें भस्म नहीं कर सकेगा। अजी तक्षक की तो कोई बात ही क्या, स्वयं मृत्यु और मृत्यु का समूह भी तुम्हारे पास तक नहीं भटक सकेगा। तुम इस प्रकार अनुसंधान चिंतन करो कि मैं ही सर्वाधिपन ब्राह्मण मैं ही हूँ। इस प्रकार तुम अपने आप को अपने वास्तविक एकरस अनंत अखंड स्वरूप में स्थित कर लोगे। उस समय अपनी विशाली जीव लपल पता हुआ अपने ओठों के कोने चाटता हुआ तक्षक आए और अपने विषपूर्ण मुखों से
तुम्हारे पैरों में डस ले तो कोई परवाह ना करो। तुम अपने आत्म रूप में स्थित होकर इस शरीर को और तो क्या सारे विश्व को भी अपने से अलग नहीं दिखोगे। आत्मा स्वरूप बेटा परीक्षित, तुमने विश्वात्मा भगवान की लीला के संबंध में जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, सोनका आदि ऋषियों व व्यास नंदन श्री सुखदेव मुनि समस्त चराचर जगत को अपनी आत्मा के रूप से अनुभव करते हैं और व्यवहार में सबके प्रति एक समान दृष्टि रखते हैं। भगवान के शरणागत और उनके द्वारा सुरक्षित राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से सुना। अब वे सिर झुकाकर उनके चरणों के थोड़ा और पास सकाए और अंजलि बांधकर उनसे यह प्रार्थना करने लगे कि भगवान, आप करुणा के मूर्तिमान स्वरूप हैं। आपने मुझ पर परम कृपा करके आनंदी अनंत एक रस सत्य भगवान श्रीहरि के स्वरूप और लीलाओं का वर्णन किया है। अब मैं आपकी कृपा से परम अनुग्रहित और धन धन्य हो गया हूँ। संसार के प्राणी अपने स्वार्थ और परमार्थ के ज्ञान से शून्य हैं और तरह तरह के दुखों के दावनल में दग्ध हो रहे हैं। उनके ऊपर भगवानमय महात्माओं का अनुग्रह होना कोई नई घटना या आश्चर्य की बात नहीं है। यह तो उनके लिए स्वाभाविक ही है। मैंने और मेरे साथ और बहुत लोगों ने आपके मुखारविंद से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण किया है। इस पुराण में पद पग पर भगवान श्रीहरि के उस स्वरूप और उन लीलाओं का वर्णन हुआ है जिसके गान में बड़े बड़े आत्माराम पुरुष रमते रहते हैं। भगवान, आपने मुझे अभय पद का ब्रह्मा और आत्मा की एकता का साक्षात्कार करा दिया है। अब मैं परम शांति स्वरूप ब्रह्मा में स्थित हूँ। अब मुझे तक्षक आदि किसी भी मृत्यु के निमित्त से या दल के दल मृत्यु से भी कोई भय नहीं है। मैं अभय हो गया हूँ। हे ब्राह्मण, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं अपनी वाणी बंद कर लूँ, मौन हो जाऊँ और साथ ही कामनाओं के संस्कार से भी रहित चित्त को इंद्रिय अतीत परमात्मा के स्वरूप में विलीन करके अपने प्राणों का त्याग कर दूँ। आपके द्वारा उपदेश किए हुए ज्ञान और विज्ञान में परिनिष्ठित हो जाने से मेरा ज्ञान सदा के लिए नष्ट हो गया है। अपने भगवान के परम कल्याण स्वरूप का मुझे साक्षात्कार करा दिया है। सूत जी कहते हैं, हे सोनका आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भगवान श्री सुखदेव जी से इस प्रकार कहकर बड़े प्रेम से उनकी पूजा की। अब वे परीक्षित से विदा लें समाग त्यागी महात्माओं भिक्षुओं के साथ वहाँ से चले गए। राजर्षि परीक्षित ने भी बिना किसी ब्रह्मा सहायता के स्वयं ही अपने अंतर आत्मा को परमात्मा के चिंतन में लगा दिया और ध्यान मग्न हो गए। उस समय उनकी सांस प्रश्वास भी नहीं चलती थी। ऐसा लगता था मानो कोई वृक्ष का ठूंठा हो। उन्होंने गंगा जी के तट पर कुश को इस प्रकार बिछा रखा था जिसमें उनका आगे का भाग पूर्व की ओर हो और उन पर स्वयं उत्तर मुँह होकर बैठे हुए थे। उनकी आसक्ति और श्रेयस तो पहले ही मिट चुके थे। अभी ब्रह्मा और आत्मा की एकता रूप महायोग में स्थित होकर ब्रह्मा स्वरूप हो गए। सोनका नदी आदि ऋषि मुनि कुमार श्रृंगी ने क्रोधित होकर परीक्षित को श्राप दे दिया था। अब उनका भेजा हुआ तक्षक सर्पराज परीक्षित को डसने के लिए उनके पास चला। रास्ते में उसने कश्यप नाम के एक ब्राह्मण को देखा। कश्यप ब्राह्मण सर्प विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। तक्षक ने बहुत सारा धन देकर कश्यप को वहीं से लौटा दिया। उन्होंने राजा के पास नहीं जाने दिया और स्वयं ब्राह्मण के रूप में छिपकर, क्योंकि वह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकता था, राजा परीक्षित के पास गया और उन्हें डस लिया। राजर्षि परीक्षित तक्षक के डसने से पहले ही ब्रह्मा में स्थित हो चुके थे। अब तक्षक के विष की आग से उनका शरीर सबके सामने ही जलकर भस्म हो गया। पृथ्वी, आकाश और सब दिशाओं में बड़े जोर से हाय हाय की ध्वनि होने लगी। देवता, असुर, मनुष्य आदि सब के सब परीक्षित की यह परम गति देखकर विस्मित हो गए।
देवताओं की दुंदुरभी अपने आप बज उठी। गंधर्व और अप्सराएं गान करने लगी। देवता लोग साधु साधु के नारे लगाकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब जन्मेजय ने सुना कि तक्षक ने मेरे पिताजी को डस लिया है तो उसे बड़ा क्रोध आया। अब वह ब्राह्मणों के साथ विधिपूर्वक सर्पों का अग्निकुंड में हवन करने लगा। तक्षक ने देखा कि जन्मेजय के सर्प सत्र की प्रज्वलित अग्नि में बड़े बड़े महास भस्म होते जा रहे हैं। तब वह अत्यंत भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। बहुत सर्पों के भस्म होने पर भी तक्षक नहीं आया। यह देखकर परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय ने ब्राह्मणों से कहा कि ब्राह्मणों, अब तक सर्पोदम तक्षक क्यों नहीं भस्म हो रहा है? ब्राह्मण कहने लगे, राजन, तक्षक इस समय इंद्र की शरण में चला गया है और वे उसकी रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ही तक्षक को स्तंभित कर दिया है, इसी से वह अग्निकुंड में गिरकर भस्म नहीं हो रहा। परीक्षित नंदन जन्मेजय बड़े ही बुद्धिमान और वीर थे। उन्होंने ब्राह्मणों की बात सुनकर रीतिवत से कहा कि ब्राह्मणों, आप लोग इंद्र के साथ तक्षक को क्यों नहीं अग्नि में गिरा देते? जन्मेजय की बात सुनकर ब्राह्मणों ने उस यज्ञ में इंद्र के साथ तक्षक का अग्निकुंड में आहंगन किया। उन्होंने कहा, रे तक्षक, तुम मुरुत गण के सहचर इंद्र के साथ इस अग्निकुंड में शीघ्र पड़। जब ब्राह्मणों ने इस प्रकार आकर्षक मंत्र का पाठ किया तब तो इंद्र अपने स्थान स्वर्ग लोक से विचलित हो गए। विमान पर बैठे हुए इंद्र तक्षक के साथ ही बहुत घबरा गए और उनका विमान भी चक्कर काटने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी ने देखा कि आकाश से देवराज इंद्र विमान और तक्षक के साथ ही अग्निकुंड में गिर रहे हैं। तब उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, सर्पराज तक्षक को मार डालना आपके योग्य काम नहीं है। यह अमृत पी चुका है, इसलिए यह अजर और अमर है। राजन, जगत के प्राणी अपने अपने कर्म के अनुसार ही जीवन मरण और मरणोत्तर गति प्राप्त करते हैं। कर्म के अलावा और कोई भी किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। जन्मेजय तो बहुत से लोगों की मृत्यु सांप, चोर, आग, बिजली आदि से या फिर भूख, प्यास, रोग आदि निमित्त से होती है, परंतु यह तो कहने की बात है। वास्तव में तो सभी प्राणी अपने प्रवृत्त कर्म का ही उपभोग करते हैं। राजन, तुमने बहुत से निरपराध सर्पों को जला दिया है। इस अभिचार यज्ञ का फल केवल प्राणियों की हिंसा ही है, इसलिए इसे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जगत के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध कर का ही भोग कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सनका आदि ऋषियों महर्षि बृहस्पति जी की बात का सम्मान करके जन्मेजय ने कहा कि आपकी आज्ञा निरोधार्य है। उन्होंने फिर सर्प सत्र बंद कर दिया और देवगुरु बृहस्पति जी की विधि पूर्वक पूजा की। ऋषिगण, जिससे विद्वान ब्राह्मण को भी क्रोध आया। राजा को श्राप हुआ, मृत्यु हुई, फिर जन्मेजय को क्रोध आया, सर्प मारे गए। यही वही भगवान विष्णु की महामाया है। यह अनिवार्य चीज़ है। इसी से भगवान के स्वरूप भूत, जीव, क्रोध आदि गुण वृत्तियों के द्वारा शरीरों में मोहित हो जाते हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं और भोगते हैं और अपने प्रयास से इसको निर्वित नहीं कर सकते। विष्णु भगवान के स्वरूप का निश्चय करके उनका भजन करने से ही माया से निर्वित होती है। शौनक जी ने कहा, साधु शिरोमणि सूत जी, आप आयुष्मान हो। सचमुच आप वताओं के सिरमौर हैं। जो लोग संसार के अपार अंधकार में भूल भटक रहे हैं, उन्हें आप वहाँ से निकालकर प्रकाश स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। आप कृपा करके हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोग कहते हैं कि मृग ऋषि के पुत्र मार्कंडेय ऋषि चिरायु है और जिस समय प्रलय ने सारे जगत को निगल लिया था उस समय भी वे बचे रहे। परंतु सूत जी, वे तो इसी कल्प में हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए एक श्रेष्ठ भृंगुवंशी हैं और जहाँ तक हमें पता है इसमें अब तक प्राणियों का कोई प्रलय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में यह बात कैसे सत्य हो सकती है कि जिस समय सारी पृथ्वी प्रलय कालीन समुद्र में डूब गई है, उस समय मार्कंडेय उसमें डूब उतरा रहे थे।
और उन्होंने अक्षय वट के पत्ते के दानों से में अत्यंत अद्भुत और सोए हुए बाल मुकुंद का दर्शन किया। सूत जी, हमारे मन में बड़ा संदेह है और इस बात को जानने की बड़ी इच्छा है। आप बड़े योगी हैं, पौराणिकों में सम्मानित हैं। आप कृपा करके हमारा यह संदेश मिटा दीजिए। अब सूत जी बोले। सूरदास जी कहते हैं, सुखदेव जी के वचन भक्तवत्व का निश्चय कराने वाले थे। उत्तरानंदन राजा परीक्षित ने उन्हें सुनकर अपनी बुद्धि सुधि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य भाव से समर्पित कर दी। शरीर, पत्नी, पुत्र, महल, पशु, धन, भाई, बंधु और निष्कंटम राज्य में नित्य के अभिमान के कारण उनकी दृढ़ ममता हो गई थी। एक क्षण में ही उन्होंने उस ममता को त्याग कर दिया। फैशन का दृष्टियों महामनस्वी परीक्षित ने अपनी मृत्यु को निश्चित समय जान लिया था, इसलिए उन्होंने एकदम अर्थ और काम में संबंध रखने वाले जितने भी कर्म है उनका संन्यास कर दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण में सूत्र आत्माओं को प्राप्त होकर बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए उन्होंने श्री सुखदेव जी से यही प्रश्न किया जिसे आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवत स्वरूप मणि और आप परम पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य और उचित है। आप जो जो भगवान की कथा कहते जा रहे हैं तय तय मेरे अज्ञानता पड़ता भी हटता जा रहा है। मैं आपसे फिर भी यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी माया से संसार की सृष्टि कैसे करते हैं। इस संसार की रचना तो इतनी रहस्यमयी है कि ब्रह्मादि समझ लोकपाल भी इसके समझने में भूल कर बैठते हैं। भगवान कैसे इस विश्व की रक्षा और फिर संहार करते हैं। अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर तरफ में आपको ही खिलौने बनाकर खेलते हैं। मैं भी बच्चों की बनाई बेघरों की तरह ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और किस किस प्रकार की बात में मिटा देते हैं। भगवान श्री हरि की लीलाएं तो बड़ी ही अद्भुत और अच्छी तरह है, इसमें संदेह नहीं कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी उनकी लीला का रहस्य समझ पाना अत्यंत कठिन होता है। भगवान तो अकेले ही हैं, पर बहुत से कर्म करने के लिए पुरुष से प्रकृति के विभिन्न गुणों को एक साथ ही धारण करते हैं अथवा अनेकों अवतार ग्रहण करके उन्हें क्रमशः धारण करते हैं। हे मुनीश्वर, आप वेद और ब्रह्मा तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ, इसलिए मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए उनके इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी भगवान कृष्ण का बार बार स्मरण करके अपना प्रवचन प्रारंभ किया कि सुखदेव जी ने कहा, उन पुरुषों भगवान के चरण कमलों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम है जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण तीन शक्तियों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करते हैं, जो समस्त चर अचर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है, जिनका स्वरूप और उसकी उपलब्धि का मार्ग बुद्धि के विषय नहीं है, जो स्वयं अनंत है तथा जिनकी महिमा भी अनंत है। हम उन्हें बार बार उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, जो सत्पुरुषों का दुख मिटाकर उन्हें अपने प्रेम का दान करते हैं, और जो लोग परमहंस आश्रम में स्थित हैं उन्हें उनकी भी अभिष्ट वस्तु का दान करते हैं, क्योंकि चर अचर समस्त प्राणी उन्हीं की मूर्ति है। इसलिए किसी से भी उनका पक्षपात नहीं है। जो बड़े ही वह भक्त वत्सल है और हठपूर्वक भक्तिहीन साधन करने वाले लोग जिनकी छाया भी नहीं छू सकते, जिनके समान भी किसी का ऐश्वर्य नहीं, तो फिर उससे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। तथा ऐश्वर्य से युक्त होकर जो निरंतर ब्रह्मा स्वरूप अपने धाम में विहार करते रहते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ।
जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तुरंत नष्ट कर देता है, उन पुण्य कीर्ति भगवान कृष्ण को मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरण कमलों की शरण लेकर अपने हृदय से इस लोक और परलोक की आसक्ति निकाल डालते हैं और बिना किसी परिश्रम के ही ब्रह्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगल में कृति वाले भगवान श्री कृष्ण को अनेकों बार नमस्कार हैं। बड़े बड़े तपस्वी, दानी व शीघ्र मनसवी, सदाचारी और मंत्र विजेता जब तक अपनी साधनाओं को तथा अपने आप को उनके चरणों में समर्पित नहीं कर देते, तब तक उन्हें कला की प्राप्ति नहीं होती। जिनके प्रति आत्मसमर्पण की ऐसी महिमा है, उन कल्याणमय कृति वाले भगवान को बारंबार नमस्कार है। रात, पूर्ण, आंध्र, पुनीत, पुलुस, आभिर, यह वन और यश, अघी, नीच जाति तथा दूसरे पापी जिनके शरणागत भक्तों की शरण ग्रहण करने से ही पवित्र हो जाते हैं, उन्हें सर्वशक्तिमान भगवान को बारंबार नमस्कार है। वही भगवान ज्ञानियों की आत्मा है, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति है, धार्मिकों के लिए अधर्म मूर्ति है और तपस्वियों के लिए भी तपस स्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। वे मुझ पर अपने अनुग्रह की प्रसाद के वर्षा करें, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी लक्ष्मी देवी के पति हैं। आज से यज्ञों के भक्त और फलदाता है, प्रजा की रक्षा से सबके अंतर्यामी और समस्त लोगों के पालन करता है तथा पृथ्वी देवी के स्वामी हैं, जिन्होंने यह वश में प्रकट होकर अंधक और विरासिक और अंधक वंश के लोगों की रक्षा की तथा उन लोगों के एकमात्र आश्रय रहे हैं। वे भक्त वत्सल सतजनों के स्तर पर तो श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करे। विद्वान पुरुष जिनके चरण कमलों के चिंतन स्वरूप समाधि से शुद्ध युद्ध के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं तथा उनके दर्शन के अनंत अपनी अपनी मति और रुचि के अनुसार जिनके स्वरूप का वर्णन करते रहते हैं, वह प्रेम और मुक्ति के लुटाने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो, जिन्होंने छुट्टी के समय ब्रह्मा जी के हृदय में पूर्व कल की स्मृति जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वह अपने अंगों की सहित विविध के रूप में उनके मुख से प्रकट हुए। विज्ञान के मूल कारण भगवान मुझ पर कृपा करे, मेरे हृदय में प्रकट हो। भगवान ही पंच महाभूतों से इन चरित्रों का निर्माण कर इनमें जीव रूप से शयन करते हैं और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 1 मल, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं। वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करते। संत पुरुष जिनके मुख कमल से मकरंद के समान चढ़ती हुई जानूडी सुधा का पान करते रहते हैं, उन वासुदेवा अवतार स्वर्ग भगवान व्यास के चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार है। हे परीक्षित, अवैध गर्भपात स्वयं घुमाने नारद की प्रश्न करने पर यही बात कही थी, जिसका स्वयं भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश दिया था और वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के द्वितीय संकट का चौथा अध्याय। आगे का अध्याय नेक्स्ट मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा और अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। अब सुनिए इसके आगे की कथा। कहते हैं कि हे उद्धव, इन दुष्ट इंद्रियों से विषय को मत भागो। आत्म विषयक ज्ञान से प्रतीत होने वाला संसारिक भेदभाव भ्रम मूलक ही है। ऐसा समझो, असाधारण द्वारा अपमान करे, उपहास करे, निंदा करे, मारे पीटे, बांधे, आजीविका छीन ले,
ऊपर थूक दे या तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगा का प्रयास करें। उनके किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का तो पता ही नहीं है। इसलिए जो अपने कल्याण का इच्छुक है, उसे सभी कठिनाइयों से अपने विवेक बुद्धि द्वारा ही, किसी वाह साधन से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप समस्त वक्ताओं के शिरोमणि हैं। मैं इस दर्दों से किए गए तिरस्कार को अपने मन में अत्यंत अहास्य समझता हूँ। इसलिए जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवन में धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइए। विश्वात्मा को आपके भागवत धर्म के आचरण में प्रेम पूर्वक संलग्न है, जिन्होंने आपके चरण कमलों का ही आश्रय ले रखा है। उन शांत पुरुषों के अलावा बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी दुष्टों के द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना तो बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रकृति अत्यंत बलवती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित वास्तव में भगवान की लीला कथा ही सुनने योग्य है। वही प्रेम और मुक्ति के दाता हैं। जब उनके परम प्रेमी भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभीषण भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्रायः ऐसे सत्पुरुष नहीं मिलते जो दुर्जन के कटु वचनों से बंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मर्म भेदी वाणों से बंधने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के दिल दुखाने वाली और कठोर वाणी पहुंचाती है। उद्धव जी इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। एक भिक्षु को दुष्टों ने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपनी धैर्य नहीं छोड़ा और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्धार प्रकट किए थे। उन्हीं का इस इतिहास में वर्णन है। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वह बहुत ही कंजूस, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात में आ जाता था। उसने अपनी जाति, बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म में, रीति घर में अर्थात धर्म कर्म में हीन घर में रहता और स्वयं भी अपने धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कंजूसी और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहा करते। मन ही मन उसका अनिष्ट सोचा करते थे। कोई भी उसके मन को हरने प्रेम लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्ष के समान धन की ही रखवाली करता रहता था। उस धन से वह ना तो धर्म कमाता और ना भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भावी देवता बिगड़ उठे। उदार उद्धव जी पंच महायज्ञ के भागी के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्य का सहार, जिसके बल से अब तक वह धन टिका हुआ था, जाता रहा और जिस उसने बड़े परिश्रम से, बड़े उद्योग से इकट्ठा किया था, वो धन उसकी आंखों के सामने भी नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके परिवारजनों ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा कर ले गया, कुछ आग लग जाने आदि देव कब से नष्ट हो गया, कुछ समय से फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्य ने ले लिया और बचा खुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोगी भोगी। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया।
आंसुओं के कारण गला रूठ गया, किंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन ही मन कहने लगा, हाय हाय, बड़े खेद की बात है, मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने जी तोड़ परिश्रम किया वह ना तो धर्म कर्म लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्रायः देखा जाता है कि कंजूस पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और अच्छा की चिंता से ही जलते रहते हैं और मरने पर धर्म ना करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कोण स्वर्ग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही थोड़ा सा भी लोभ यशवी के शुद्ध यश और गुण के प्रशंसनीय गुणों पर पानी फेर देता है। धन कमाने में कमा लेने पर उसको बढ़ाने रखने और खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वहीं निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दंभ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद, बुद्धि, वैर, अविश्वास, सर्पदा, जुआ और शराब, लंपट, यह 15 अनर्थ मनुष्य के धन के कारण ही मारे जाते हैं। इसलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ और परमार्थ के विरोधी अर्थ नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने दूर हो जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। यह लोग थोड़े से धन के लिए भी शब्द और कृत हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं। लोग डांट रखने लगते हैं और एक एक प्राण लेने देने पर भी उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश भी कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थने मनुष्य जन्म को और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थ के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, ऋषि, पीतर, प्राणी, जाति, भाई, कुटुंबी और उनके दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रहता और न स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही उद्योगपति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूँगा, मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी होते रहते हैं। हो न हो अवश्य ही यह संसार किसी भी माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोगों से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकाम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति यह दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए नौका के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्म लाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच गया है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोकों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करें। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खंडवाग ने
तो 2 घड़ी में ही श्रीमद् भागवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे मन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। अब उसके चित्त में किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्ति नहीं रही। उसने अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में कर लिया। वह पृथ्वी पर स्वच्छ रूप से विचरने लगा। वह भिक्षा के लिए नगर और गांव में जाता जरूर था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। उद्धव जी, वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग किया करते। कोई उसका दंड छीन लेता, कोई भिक्षा पात्र ही झटक कर ले जाता, कोई कमंडल उठा ले जाता, तो कोई उसका रुद्राक्ष माला और कथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल दिया करते। कोई वे वस्तुएं देकर और कोई दिखला कर फिर छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत्र विसर्जन कर देते, कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी नहीं बोलता तो उसे पीटते। कोई उसे चोर कहकर डांटने डपट लगता, कोई कहता इसे बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते। कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि देखो देखो, अब इस कंजूस ने धर्म का ढोंग रचा है, इसका सारा धन नष्ट हो गया, इसके स्त्री पुत्रों ने इसे घर से निकाल दिया, अब इसने भीख मांगने का रोजगार कर लिया। ओहो देखो तो सही, यह मोटा तगड़ा भिखारी धैर्य में बड़े भारी पर्वत के समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह तो बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चय है। कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर आधो वायु छोड़ता। जैसे लोग तोता, मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजरे में बंद कर लेते हैं, वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते। किंतु वो सब कुछ चुपचाप सह लेता। उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गर्मी सर्दी आदि से दैविक कष्ट उठाने पड़ते, कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुंचाते। किंतु भिक्षु के मन में इससे के कोई विकार नहीं होता। वह समझता था कि सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा। यद्यपि निज मनुष्य तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी इससे उद्धार प्रकट किया करता। वे ब्राह्मण कहा करता कि मेरे सुख अथवा दुख का कारण न यह मनुष्य है, न देवता, न शरीर है, न यह गड़ा, कर्म और काल आदि ही है। शत्रु श्रुति और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बतलाते और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा होता है। जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है, अब उनसे कुछ लेना देना बाकी नहीं है। और जिसका मन चंचल है या आलस से अभिभूत हो रहा है उसको इन दान आदि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ। सभी इंद्रियों मन के वश में है, मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है। यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है। जो भी इसको अपने वश में कर लेता है वही देव इंद्रियों का विजेता है। सचमुच मन बहुत बड़ा शत्रु है, इसका आक्रमण सह है। यह बाहरी शरीर को ही नहीं, हृदय आदि मर्म स्थानों को भी भेद होता रहता है। इसे जीत पाना बहुत कठिन है। मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करे, परंतु होता यह है कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयास करते नहीं, दूसरे मनुष्य से झूठ मूठ बगड़ा झगड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को भी मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं।
अगर मान लें कि मनुष्य की सुख दुख का कारण है तो भी इसे आत्मा का क्या संबंध, क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी कभी भोजन आदि करते समय यदि अपने दांतों से अपनी ही जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य बतलाइए भला किस पर क्रोध करेगा। अगर ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है तो भी इसे दुख से आत्मा की ही क्या हानि, क्योंकि यदि दुख के कारण देवता है तो इंद्रिय अभिमानी देवताओं के रूप में उनके भक्तों की भी तो वही है, और देवता सभी शरीर में एक हैं। जो देवता एक शरीर में है वही दूसरे में भी है। ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग के दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर क्रोध किया जाएगा। यदि ऐसा माने कि आत्मा की सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं, क्योंकि आत्मा से अलग तो कुछ और है ही नहीं। अगर कुछ दूसरा प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है, इसलिए ना सुख है ना दुख, फिर क्रोध कैसा, क्रोध का निमित्त ही क्या। यदि ग्रहों का सुख दुख का निमित्त मानो तो फिर उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि। उनका प्रभाव भी जन्म मृत्यु सल शरीर पर ही होता है। ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है, और आत्मा उन ग्रहों और शरीर से सर्वथा परी है। तब भला वह किस पर क्रोध करे। जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय से निमित्त से भयभीत नहीं होता। बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मा निष्ठा का ही आश्रय ग्रहण कर लिया है। मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस दुरंत अज्ञान सागर को अन्य से पार कर लूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ, उसका तो सारा क्लेश ही दूर हो गया। अब वह संसार से विरक्त हो गया और संसार लेकर पृथ्वी में स्वच्छ घूमने लगा। यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया फिर भी अपने धर्म में अटल रहा, तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार का गीत गाया करता था, उधर जी, संसार में मनुष्य को कोई भी दूसरा सुख या दुख नहीं देता, यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र ही है। यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है। इसलिए प्यारे उद्धव, अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्य युक्त होकर स्थित हो जाओ। बस सारे योग साधन का इतना ही सार संग्रह है। यह भिक्षु का गीत क्या है? मूर्तिमान ब्रह्मा ज्ञान निष्ठा ही है। जो पुरुष एकाग्र चित्त से इसे सुनता सुनाता और धारण करता है